तो आपकी राशियां क्या कहती हैं ये भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही आप पंडित जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर अब से लेकर आधे घंटे तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश करता रहेगा। 0120 ये नोएडा का कोड है, 2515 और 342 ये दो नंबर्स हैं जिन पर आप पंडित जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। पर हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने जन्म का समय बताना न भूलें। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और कैसे बाबा बर्फानी की हमें कृपा मिले, आपको कृपा मिले, कैसे बाबा बर्फानी हमारी हर मनोकामना पूरी करेंगे, ये पंडित जी से पहले जान लेते हैं। तो पंडित जी, ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका महात्म क्या है, कुछ इस पर रोशनी डालिए आप। जी बिल्कुल, देखिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान श्री शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको ध्यान करने मात्र से आप अपने घर में बैठ करके, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं जा सकते इतनी कठिन यात्रा पर, आप अपने घर में बैठ करके यहां से उनका ध्यान करिए, आपको वही कृपा मिलेगी। देखिए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ी या इस कहानी का प्रादुर्भाव होता कैसे है। मां पार्वती ने एक बार भगवान शिव से बहुत ज्यादा आग्रह किया कि आप प्रभु ये बताइए कि बार बार मुझे मर जाना पड़ता है, मुझे अलग अलग स्वरूप लेकर के आना पड़ता है। उन्होंने हट करना शुरू कर दिया और आप जो है वो अमर देवता है, मुझे कभी सती के स्वरूप में आना पड़ता है, कभी मुझे अन्नपूर्णा के स्वरूप में आना पड़ता है और फिर उतनी ही तपस्या करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। तो जब ये विधि का विधान है, आपको ही मुझे पति स्वरूप में प्राप्त करना है, तो मेरे लिए इतनी तपस्या क्यों? जैसे आप अमर हैं उस तरीके से मैं अमर क्यों नहीं हो सकती? और आपके गले में ये जो नरमुंड पड़े हुए हैं, ये सब सारी साधना का मामला क्या है, इसका कुछ अर्थ तो बताइए। तो भगवान शिव ने पहले तो उनको टालने का प्रयास किया, इधर उधर भटकाया, लेकिन स्त्री हट। अब पंकज जी आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप विवाहित व्यक्ति हैं। जब भाभी आपसे डिमांड करती हैं कि मुझे एक नई साड़ी चाहिए या मुझे कुछ नए आभूषण चाहिए, तो आप एक दो बार टालते हैं, लेकिन अंततोगत्वा आपको ला करके देना पड़ता है। इसी तरीके से भगवान शिव ने भी अपनी तरह से पूरा प्रयास किया, लेकिन उनसे संभव न हो सका। उनको फिर उनके मां पार्वती की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि इस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा, ये अमरत्व की कथा है, लेकिन इसके लिए किसी निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि इस निर्जन स्थान को सबसे पहले खोजते हैं और वहां पर कोई नहीं होना चाहिए। इस कारण से जब भगवान शिव मां पार्वती को लेकर के चले, तो जब उस स्थान तक पहुंचे, उन्होंने इस गुफा तक जब वहां तक पहुंच गए, तो उस रास्ते में जाने के पहले उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपनी सारी सवारी और अपने से जुड़े जितने भी, क्योंकि ये कथा का ऐसा बाउंडेशन था कि जहां पे भगवान शिव को ये कथा कहनी थी, उस जगह पे कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई पशु नहीं जा सकता था। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि भगवान शिव ने इस यात्रा के क्रम में कहां किसको कैसे छोड़ा है। जब भगवान शिव पहुंचे उस जगह पे, वहां जाने लगे, तो उससे पहले उन्होंने मार्ग में सबसे पहला जो पड़ाव आता है पहलगाम, उस स्थान पर उन्होंने अपनी सवारी नंदी को वहां पर छोड़ा। इसलिए अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले पहलगाम से शुरू करते हैं यात्रा, ये उसका पहला पड़ाव होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को खुद से अलग किया। उस स्थान को बोलते हैं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने चंद्रमा जी को भी अलग कर दिया। मां गंगा को पंचतरणी में ले जाकर के अपने गले के सर्पों के साथ वहां पर छोड़ दिया। वहां पे शेषनाग भी है एक स्थान और पंचतरणी भी है, इसीलिए पंचतरणी में स्नान करते हैं, वहां से जल सिंचन करके हाथ मुंह धो करके शुभ होकर के ही आगे बढ़ते हैं। यात्रा के अगले पड़ाव, क्योंकि भगवान शिव के साथ मां पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश भी थे, उनके पुत्र थे, क्योंकि वहां किसी और को नहीं जाना था, वहां सिर्फ भगवान शिव और मां पार्वती जा सकते थे। तो रास्ता का अगला पड़ाव जो पड़ता है वो गणेश टॉप पड़ता है। उस स्थान पे भगवान शिव ने गणेश जी को भी छोड़ दिया। इसके आगे महागुणा पर्वत, जिसको महागुणा पर्वत भी कहते हैं। फिर जब वहां से आगे बढ़े तो भगवान शिव के शरीर में जो पिस्सू थे, पिस्सू नामक घाटी में पिस्सू नामक कीड़े जो उनके शरीर में, जो उनके आभूषण के तौर पे लगे हुए थे, उनको भी उतार के हटा दिया। और इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पंच तत्वों को स्वयं से अलग करके वहां एकदम निर्जन स्थान में जाकर के बैठ गए। इस गुफा में जब प्रवेश कर लिया भगवान शिव ने, वहां पे प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने चमत्कार से जितने भी उसके स्थान थे, आसपास के जो प्रवेश द्वार थे, उसको अग्नि से जला दिया। जी, और बिल्कुल, और यहाँ हम पंडित जी से ये भी जानेंगे कि इस यात्रा के लाभ जो हैं वो किस तरह से मिलते हैं। यानी कोई भी जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाता है, श्रद्धालु पूरी आस्था भक्ति के साथ, उसे किस तरह का लाभ मिलता है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन आपको मालूम है राशियों के सफर की भी शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके स्वभाव स्वरूप आप में आज आयोजन करने की क्षमता है। इस अतुलनीय क्षमता को आप आज के दिन लाभ ले सकते हैं। लाल चंदन शिव मंदिर में दान करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरी राशि आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि।
वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आत्मविश्वास की अधिकता से आमदनी में इजाफा होने वाला है। तो आज के दिन आत्मविश्वास में कमी न होने दें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और कार्य क्षेत्र में जल्दीबाजी में निर्णय न लें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी आप आज काम करने जा रहे हैं उसमें जल्दबाजी कदापि ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अब बारी आती है मिथुन राशि की। तो इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको रात्रि काल में बड़े बुजुर्ग को अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। यदि आप स्वयं श्रद्धा और सेवा भाव से उनको दूध देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो पंडित जी, कथा की बात हो रही थी, बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो चुकी है और आज जो पहला जत्था है उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन भी होने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो इस यात्रा को करता है उसको किस तरह के लाभ मिलते हैं। मैं बता रहा था आपको कि भगवान शिव और मां पार्वती गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप देखिए, भगवान शिव ने अपने प्रभाव से, अपने चमत्कार से कोई अंदर ना प्रवेश कर सके, कोई पशु पक्षी ना आ सके, उसके समस्त प्रवेश द्वार पर अग्नि उत्पन्न करा दी और अपने चमत्कार से, अपनी क्षमता से उस गुफा के अंदर जितना भी प्राणदायिनी ऊर्जा थी, जितना ऑक्सीजन था, सब सोख लिया। अब भगवान शिव ने मां पार्वती, और संध्या कालीन समय हो चुका था, गुफा के अंदर गुप्त अंधेरा, मां पार्वती से कहा कि देखिए ये कथा एक ऐसी कथा है, इसका जब भी मैं स्मरण करता हूं या कहीं चर्चा होती है तो मैं भाव विभोर हो जाता हूं, मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। मैं जब आपको बोलना शुरू करूं ये कथा तो आप बीच में हुंकारे भरते रहिएगा, मुझे पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। भगवान शिव ने कथा शुरू कर दी। मां पार्वती ने कुछ देर तो हुंकारे किए, लेकिन माता को नींद आ गई और उस बीच में, क्योंकि उस स्थान में कोई नहीं था, भगवान शिव एकदम मंत्रमुग्ध होकर के कथा वाचन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से हूं की आवाज आ रही थी। भगवान शिव समझ रहे थे कि मां पार्वती इस कथा को सुन रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब कथा समाप्त होती है और भगवान शिव के नेत्र खुलते हैं, मां पार्वती के नेत्र खुलते हैं, तो भगवान शिव देखते हैं कि माता तो सो गई थी, लेकिन ये हूं की आवाज कहां से आ रही थी, कौन भर रहा था ये हुंकारे। जब भगवान शिव ने देखा तो वहां एक कबूतर, सफेद कबूतर का जोड़ा बैठ करके भगवान शिव से सारी कथा सुन रहा था। भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उन दोनों कबूतरों के वध के लिए बढ़े। तब उसमें से एक कबूतर ने कहा कि प्रभु, अभी अभी आपसे हम लोगों ने अमरत्व की कथा सुनी है, अगर आपने हमारा वध कर दिया, आप कर सकते हैं, अगर आपने हमारा वध कर दिया तो ये कथा झूठी हो जाएगी और आपकी ये साधना हमने की है, इस निर्जन स्थान में कथा सुनी है, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से इस स्थान पे मैं और मां पार्वती लिंग स्वरूप में रहेंगे और आप ही हमारे द्योतक रहेंगे। आज से आप अजर अमर हैं, आपके दर्शन जो भी करेगा उनको साक्षात मां पार्वती और भगवान शिव के दर्शन होंगे। इसलिए जो भी अमरनाथ जाता है इस गुफा के आसपास इस कबूतर के जोड़े को देखने का प्रयास करता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस स्थान को दर्शन करने का या इस कथा के श्रवण का क्या महत्व है। बाबा अमरनाथ दर्शन का महत्व पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार काशी में लिंग दर्शन से और पूजन से 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलता है, प्रयाग से 100 गुना ज्यादा, नैमिषारण्य से 1000 गुना ज्यादा देने वाले ये अमरनाथ के दर्शन होते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपने अगर इस कथा को घर बैठे सुना है टीवी के माध्यम से, या आपने इसको अपने टीवी के माध्यम से बाबा का स्वयं दर्शन किया है, तो आपने कितना बड़ा पुण्य आज प्राप्त कर लिया है। देख लीजिए कि पंडित जी ने यहाँ इस प्रोग्राम में आपको कितने पुण्य जैसा काम कर दिया है। यानी आपने कितनी खूबसूरती से पंडित जी ने ये पूरी कथा सुनाई है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने से आपको क्या लाभ होगा, इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, क्यों जाते हैं लोग श्रद्धालु जो बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा संस्मरण है, हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल आगे करेंगे, लेकिन राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में विरोधी शांत रहेंगे। आज के दिन ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लेना, काले तिल और जौ का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। लियो यानी कि सिंह राशि। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अधिक ऊर्जा व उत्साह की आवश्यकता होगी। आज के दिन 1 गांठ हल्दी अगर आप अपने कर्म स्थान में रखते हैं, कार्य क्षेत्र में रखते हैं, बहुत अच्छा लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में दबाव में आकर के निर्णय न करें। बिल्कुल। और अब बारी आती है वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वभाव में आवेग की अधिकता दिखाई देने वाली है। तो आज के दिन आपको अपने स्वभाव के आवेग को नियंत्रण करना है। लाल पुष्प का एक पौधा लगाते हैं, आर्थिक लाभ के लिए बहुत परिपूर्ण हो जाएगा आपका दिन। और उसके साथ साथ परिजनों से वाद विवाद को न बढ़ाएं।
पंडित जी, कुछ और रोचक बात आप बताने वाले थे बाबा बर्फानी के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें तो हमारे शास्त्रों में थी, लेकिन अब आज के युग में, इस मानव युग में मानव का वहां तक पहुंचना कैसे हो पाया, इसके लिए भी एक बहुत छोटी सी और बहुत ही चमत्कारी कथा है, जिसकी वजह से आज ज्यादा लोग वहां जाते हैं। हुआ ये कि 16वीं शताब्दी में एक गरड़िया वहां पे अपने पशुओं को चरा रहा था। एक साधु इस गुफा की तरफ से आते हैं और उस समय तक इस गुफा के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही दुर्गम स्थान है, निर्जन स्थान है। एक साधु बाबा आते हैं और उस गरड़िए को एक कोयले से भरा एक झोला दे जाते हैं, बोरा दे जाते हैं, कहते हैं ये ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा, जलावन है, तुम जाकर के मेहनत करते हो, तुम्हारे काम आ जाएगा। जब वो लेकर के गरड़िया घर जाता है और खोलता है तो देखता है वो बड़े बड़े जो कोयले के टुकड़े थे वो तो स्वर्ण के तरीके से बदल गए, स्वर्ण में परिवर्तित हो गए। तो वो भागा भागा आता है बाबा का साधुवाद और धन्यवाद देने के लिए। देखता है जब वहां आसपास कहीं बाबा दिखाई नहीं देते, कौतूहलवश उसको एक जो है गुफा दिखाई देती है, वो उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही उस गरड़िए ने गुफा में प्रवेश किया, ये उसके संस्मरण शास्त्रों में लिखित हैं कि उसको ये आभास होता है कि यहाँ पे भगवान शिव साधना में बैठे हुए हैं, समाधिस्थ है। वह तुरंत वापस अपने गांव जाता है, अपने गांव में जाकर के लोगों को बताता है। उस दिन से यहाँ पर आकर के दर्शन करने का, उनकी कृपा लेने का ये जो क्रम शुरू हुआ वो आज तक जारी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत और कितने खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने ये कथा और प्रसंग आपको सुनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने ध्यान से सुना होगा और आपको महत्व समझ आया होगा कि क्यों बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए लोग, श्रद्धालु जो हैं वो हजारों लाखों की संख्या में जाते हैं हर बरस बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और आज जो पहला जत्था रवाना हुआ है वो आज बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आज के दिन आपको तनाव कम से कम लेना है। इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर पे आमंत्रित करें। आज का दिन जो है वो भगवान शिव का दिन है। भाग दौड़ कम से कम करें, ब्राह्मण देवता का सम्मान करिए, लाभ मिलेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, ये उन्हीं से जानते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए संचय करना आपके लिए कठिन हो जाएगा, तो आज के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अधिक से अधिक धन संचय कर सकें। एक छोटा टुकड़ा अदरक का मुख में रख करके घर से निकलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में, व्यापार में लालच, लोभ से आज के दिन बचना चाहिए। और पंडित जी अब आपको मालूम है मैं क्या कहने वाला हूं दर्शकों जी से। बिल्कुल, अब आप या तो एक ब्रेक लेंगे या तो कोई दर्शक का कॉल होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमें अब तक 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। अब बारी आती है बाकी बची 4 राशियों की। तो सबसे पहले धनु राशि। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा आपके कार्य की सराहना होने वाली है। आज की दिनचर्या में सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए, यात्रा करने से बचना चाहिए इस समय में। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आत्मविश्वास में बनी कमी को दूर करने के लिए रुके कार्य को पूरा करने में आपको उससे सफलता भी मिलेगी और आपको खोया आत्मविश्वास भी वापस आएगा। माता पिता के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी गलत संगत में पड़ने से बचें। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में चोरी और धोखों से सचेत रहना चाहिए। मां दुर्गा की आराधना, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और कठोर वचन न बोलना आपको सफलता दिला देगा। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में गुप्त शत्रुओं के कारण आपको धनहानि हो सकती है। श्रीयंत्र की पूजा कर लेना और ब्राह्मण देवता का अनादर न करना आपके लिए उत्तम होगा। तो समस्त 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ हम आपसे इस खास पेशकश में ले रहे हैं इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए बुलेट न्यूज, थोड़ा इंतजार।